अभी अभी भगवान मेरे पास आए, सुबह के कोई 4-5 के बीच का समय है। उसने कहा यार मंगल मंगल क्या तुम यही गाना सुनते रहते हो यार, यही गाने के दिन सुनते रहते हो, क्या चक्कर है भाई। मैंने कि भाई परमात्मा, मैंने जब से इस गाने को सुना है मेरे को ये अमर गाना लगता है। और सुनो, जब से मैंने इस गाने में एक्टिंग करते हुए राजेंद्र कुमार को घूंसा दे के भगाया है, तब से तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ये वैजंती माला के साथ मैं ही एक्टिंग कर रहा हूँ। तब से तो मुझे ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। अच्छा, परमात्मा ने कहा चलो भाई मंगल ठीक है। फिर उसने कहा कि मंगल मंगल सुनो, ये देखो, ये आज तुमने सुबह सुबह सफारी सूट कैसे पहन रखा है। मैंने कही भाई भगवान, मैंने सफारी सूट इसलिए पहन रखा है कि वो आप ही तो कहते थे कि तुम्हें भी एक बड़ा ड्रामा करना है। हाँ भाई मंगल, मैंने कहा है। फिर मैं उस ड्रामे की रिहर्सल कर रहा था। सुबह सुबह कौन देखता है कितने बजे मैंने क्या पहना है। तुम्हें पता है मैं तो कच्चे बनियान में भी रहता हूँ। आज मैं पहन कर देख रहा था कि सफारी सूट में कैसा लगता हूँ। लंदन से आया मैं बन ठन के। जब से भगवान आपसे मुलाकात हुई है, मैं किसी चीज़ को असंभव नहीं मानता, क्योंकि जैसे ज़रूरत पड़ती है तुम मेरे पास आ ही जाते हो, रहते ही हो। हाँ भाई मंगल, हाँ ये बात तो है। जब एक फर्जी आदमी इतना बड़ा ड्रामा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अच्छा भाई मंगल, मैं समझ गया। अब तुम्हारा वीडियो बना लो। मैंने कहा हाँ, ये सब मैं वीडियो के लिए तो तैयारी कर रहा हूँ। और ये भी वीडियो के मैंने 2-4-5 पॉइंट लिखे हैं। और उससे क्या हुआ, उससे वीडियो बनाने से पहले ही मैं एक और क्लिप देखने लगा। आप भी देखिए, एक चैनल है, बहुत अच्छी चैनल, राइजिंग राहुल यूट्यूब चैनल। इसमें 9 मिनट 45 सेकंड का एक रिसेंट वीडियो है। नौ मिनट 45 सेकंड का एक रिसेंट वीडियो है। मैं उसको देख ही रहा था। उसके थंबनेल से, उसके हेडिंग से ही मैंने देखा। मैंने पूरा देखा नहीं, मैंने आस्ते ही समझ लिया। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था, अरे ये बेबड़े को महाराष्ट्र में कि कहाँ मध्य प्रदेश में क्या पियक्कर कहते हैं ना। अरे ये बेबड़े, ये बबोड़े, ये बावड़े, मेरे से तो यही उच्चारण जल्दी। ये बावड़े ने जैसे ही इस्तीफा दिया अप्रैल 2021 में, देश की न्याय व्यवस्था में सांस आई। देश का संविधान जिसका दम घुट रहा था, सांसों में सांस आई। मैंने ये चैनल अभी पढ़ा। भाई देखो, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, मुझे ऐसा ही लगता। कभी तो ये बावड़ा लगता, कभी ये बेबड़े पियक्कर सा लगता मुझे भी। उस दिन वो कौन सा है, वो एच से जिनका नाम है महात्मा, वो भी कह रहा था कि भाई ये तो पियक्कर है। अब भाई मैं भी ऐसा ही मान लिया। तो ये शुरू में मेरा तो मन हर्षित हो गया कि ये राइजिंग राहुल ज़बरदस्त होगा। और वो महात्मा जो उस दिन बता रहा था इसको बेबड़े का पियक्कर, इसने काम ही ऐसे किए हैं, बहुत लोगों ने काम ऐसे किए हैं। चलो भाई आज का वीडियो तो शुरू करूं, जो मेरा मेन काम है वो तो करूं। आज का वीडियो देखो। आज दिनांक 8 अगस्त 2021 है। अभी 6 से और
9 अगस्त का टाइम चल रहा है, सारा संसार गमगीन है। 1945 में इन दिनों में जो भयानकता हुई, सारा संसार सकते में आ गया। अरे भाई कुछ करो, कुछ करो। तब यूएनओ बना था, इसी के उसमें तब यूनाइटेड नेशंस का जन्म हुआ। आज के देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, इसका पहला पॉइंट लिखिए। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। ग्रेट इंडिया इक्वेशन, जिस समीकरण के आधार पर आगे पूरे देश का ढांचा चलना है, ये हेट्रोजीनियस सोसाइटी से ये होमोजीनियस सोसाइटी में परिवर्तित होगा पहले, उसके बाद तो नॉर्मल ह्यूमन समस्याओं को सुलझाया जाएगा। अब तो ये भयानकता में वैसे ही अटका पड़ा है। देख लो, ये पहला हेट्रोजीनियस सीढ़ीनुमा समाज, ये होमोजीनियस, ये बराबर का समाज है। इसमें भी छोटे बड़े हैं, लेकिन ऐसी अव्यवस्था नहीं है जैसी इसमें है। चलो भाई, पहला पॉइंट नोट करो। 7 मिनट का वीडियो होगा, हम जल्दी इसको फिनिश करेंगे। देखो, मुझे लगता है ये देवों के शब्द हैं। मैं मंगल तो इसको कुछ बोल ही रहा हूँ, लोगों इसका बुरा मत मानना। हम ज़्यादा बुरा मानने की वाली बात भी नहीं कहते हैं। जिसमें कुछ चीज़ निकल जाती है उसको हम डिलीट कर देते हैं, या वापस खींच लेते हैं, या माफ़ी भी मांग लेते हैं। एक नंबर सुनो, किस गफलत में पड़े हो थैली वालों। उसने बोला है, उस देववाणी ने, किस गफलत में पड़े हो थैली वालों। पुरुषों में उत्तम नहीं, तुम पुरुषों में उत्तम नहीं, परंतु ज़बरदस्ती अपने को उत्तम समझने वालों। किस गफलत में पड़े हो थैली वालों। पुरुषों में उत्तम नहीं, परंतु ज़बरदस्ती अपने को उत्तम समझने वालों और लोगों को समझाने वालों, तुम किस गलत में पड़े हो। अब सब जल्दी इन शब्दों को सुन लो। सबसे पहले भगवान की शायद ये इच्छा है कि ये लोग सुने। थैली वालों, पुरुषों में उत्तम नहीं, लेकिन उत्तम समझने वालों, उत्तमता का लबादा पहनने वालों, इन शब्दों को जरूर सुनो। क्या कभी हम हिंदुओं ने ये सोचा था, क्या कभी हम हिंदुओं ने सोचा था कि मुग़ल इस देश में आएंगे और हमारी छाती पर दाल डलेंगे। अंग्रेज़ कभी इस देश में आएंगे और हमारे लोगों को इकट्ठा करके ही सेना बनाकर हम पर ही राज करेंगे। कभी सोचा था क्या? नहीं सोचा। लेकिन ये हुआ। हमारे धन को लूट ले गए, सोना चांदी को लूट ले गए, बहन बेटियों को भर भर कर ले गए, और यहाँ हम लोगों ने ही प्लेटों में सजा सजा कर हमें अपनी बहन बेटियों को देना पड़ा। लेकिन फिर हम गर्व से कहते हैं, अरे किस चीज़ का गौरवान्वित करते हो, हम हिंदू। हमें अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। समय किसी को माफ़ नहीं करता। समय ये परम पिता परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट है। ये उसको वो जो हुक्म देता है वो ये करता है। इसलिए दोस्तों, इन शब्दों को सुन लो। और कोई ध्यान नहीं देता, कोई ने सोचा नहीं कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों हुआ। थोड़े से लड़के आए गजनी से, और जिन्होंने क्या ढाया, बहन बेटियों को उठा लाया, और गजनी के मार्केटों में जिनकी बोली लगती थी, लेकिन हम हिंदुओं को शर्म नहीं आई। ये नहीं सोचा, और अभी भी नहीं सोच रहे कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। तो सुनो, ये ऐसा इसलिए हुआ कि हम अपने छोटे भाई बहनों पर, पड़ोसियों पर अन्याय अत्याचार करते हैं। तो समझ लो कि हम पर भी अत्याचार करने के लिए कोई आएगा, और ये आए। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के 70 साल बाद भी हम जरा भी नहीं बदले। ये एक भयानक संकेत है, और ये संकेत है कि अब देश में क्या होगा। मेरे शब्द इसको कुछ बताते हैं। सुनना चाहो तो सुन लेना, सुनना तो पड़ेगा, वरना वही भयानकता आएगी। अपनी जान बचाने के लिए कहना पड़ेगा, तुम मेरी बुआ को ले जाओ, तुम मेरी बहन को ले जाओ। अरे ये कितनी सुंदर है।
तब जाकर कोई जान हिंदुओं की बची, इन कर्णधारों की बची। और इन शब्दों का बुरा मत मानना। और दूसरा नंबर सुनिए, 2 नंबर हमने बोल दिए, क्या कभी हिंदुओं ने सोचा था? तीसरा नंबर देखिए, क्या कोई यह सोच रहा है, क्या कोई यह सोच रहा है, क्या सोच रहा है, सुन लो। क्या कोई सोच रहा है, क्या सोच रहा है, ये सुन लो। क्या सुन लो, ये 4 नंबर सुनो। अब ये देखो, ये भाई देव बोल रहा है, मैं तो उसका अब ये सुन लो ध्यान से। अब ये दबे कुचले सताए भूखे नंगे से, हजारों साल से चिल्लाते हुए भूखे नंगे दबे कुचले सताए हुए ये बंगी चमार, ये खाना बदोश, ये नट, ये कंजर, ये आदिवासी, ये अधनंगे से घूमने वाले, देखो इनको पहचान लो, इनका तुम स्वागत करो, इनका स्वागत करो, क्योंकि ये इस देश के नए महाराजा हैं, ये इस देश के, भारत के नए महाराजा हैं। कहीं कोई गलती मत कर देना। भाई परमात्मा ने मुझे अभी ऐसा ही बोला है कि ऐसा बोलो, और मैं ऐसा कई बार बोल भी चुका हूँ। यह गलती मत कर देना। जब हम हिंदुओं पर राज करने के लिए मुगल, शकुन, कुषाण, अंग्रेज आ सकते हैं और ये कर सकते हैं, तो इनका समय क्यों नहीं आ सकता? लिख लो, आ रहा है। अभी इसे अपने को एडजस्ट करो दोस्तों, तभी पार पड़ेगी। आगे सुनिए, 5 नंबर देखिए, जातिवाद को मिटा दो। यदि जीना है तो सब जातिवाद को मिटा दो। इन थैलियों को लुटा दो, इन थैलियों को लुटा दो। पुरुषोत्तम की जगह 2-4 दशकों तक सेवक भी बन जाओ। तुम्हें सेवक बनने के लिए नहीं कहा जा रहा, सबको जरूरत पड़े सेवक बन जाओ, और तुम भी बन जाओ। कौन? जातिवाद मिटा दो, ये थैलियाँ लुटा दो। ये पुरुषोत्तम के चक्कर में मत रहो। जैसा इतिहास में पहले हो सकता है, वो अब क्यों नहीं हो सकता? पहले कोई और किरदार आए, अब और किरदार आ सकते हैं और आएंगे। 6 नंबर देखिए, मैं सबका मसीहा हूँ। देखो भाई, इसमें ये पहले सुन लो, मैं सबका मसीहा हूँ क्योंकि मेरे विचार मसीह हैं। मैं सबका मसीहा हूँ क्योंकि मेरे विचार मसीह हैं। यहाँ मैं को तुम मंगल मत समझ लेना कि ये मंगल बोल रहा है। यहाँ मैं को तुम मंगल मत समझ लेना, और ये भी मत समझ लेना कि ये मंगल नहीं हो सकता। मैं सबका मसीहा हूँ क्योंकि मेरे विचार मसीह हैं। यहाँ मैं को तुम मंगल मत समझ लेना, और ये भी मत समझ लेना कि ये मंगल नहीं हो सकता। ये कोई भी हो सकता है। अब सबको दिशा देने के लिए, सबके कर्मों का हिसाब किताब करने के लिए उस वाणी ने बोला है कि मैं आ रहा हूँ। भाई आ जाओ। और सुनिए, यह 7 नंबर देखिए। 6 नंबर आपने सुना, मैं सबका मसीह हूँ क्योंकि मेरे विचार मसीह हैं। यहाँ मैं को मंगल मत समझ लेना, और ये भी मत समझ लेना कि ये मंगल नहीं हो सकता। कोई भी योग्य आदमी यह बागडोर संभालेगा। 7 नंबर देखिए, अरे कौन है ये जो बच्चों को पढ़ने नहीं देता? ये कौन है ये जो लोगों को पढ़ने नहीं देता? जो जवान जोड़ों को पार्कों में घूमने नहीं देता? अरे जरा पता लगाना कौन है ये। अरे हाँ, ये वही उल्टे दिमाग वाला आदमी तो नहीं है। ये वही उल्टे दिमाग वाला आदमी तो नहीं है।
जिसने अपनी उल्टी बुद्धि से पूरे देश का उल्टा दिमाग कर दिया, पूरे देश को पागल बना दिया, पूरे देश को एक नरक का कुंड बना दिया। अरे ये वही उल्टी बुद्धि वाला आदमी तो नहीं है, मुझे लगता है ये वही होगा। और सुनिए, अरे हाँ हाँ, और सुनिए मैंने क्या लिख दिया, ये देखिए, ये देखिए। और जो कहता है कि गोबर खाऊंगा, और जो कहता है गोबर खाऊंगा, लोग मेवा मिष्ठान खाने को देते हैं और ये कहता है कि गोबर खाऊंगा। भाई बड़ा अजीब बात है। लेकिन दोस्तों इसका भी क्या दोष है, जो जिस वातावरण में रहता है वो वैसा ही बन जाता है। देखा मैंने कितनी बार कोई क्लिप देखी, वो देखो ने वो भेड़िया बालक की कहानी नहीं, सत्य कथा सब जानते हैं। वो भेड़ियों में रहा और वह मानव का बच्चा भेड़ियों की तरह व्यवहार करने लगा। कुछ दिनों पहले मैं एक सत्य कथा पढ़ रहा था। एक गरीब औरत थी, इसका छोटा सा बच्चा था। वो क्या मजदूरी करने जाती और वह उस बच्चे को वह मुर्गे पालती थी। तो वो क्या है कि अपने बच्चे को उनके पास ही छोड़ जाती थी। वहाँ छोटा सा बच्चा उनमें ही रहा और जब वह बड़ा हुआ तब भी वह चूजों की तरह ची ची करता रहा। इन बेचारों को भी क्या दोष है, जो गोबर खाएं तो उसी की वकालत करेंगे। देखो इनको भी थोड़े बहुत डंडे मारने के बाद माफ़ कर देना, वरना समय बड़ा भयानक आ रहा है। समय बड़ा भयानक है। समय किसी को नहीं बख्शता, समय किसी को नहीं बख्शता। फिर वो गाना आ गया भाई, फिर वो गाना आ गया। भाई मैं इस गाने को बहुत सुनता हूँ। बड़ी मेहनत की है मैंने, बड़ी रिस्क उठाई है, तब जाकर घूंसे मार मार कर मैंने राजेंद्र कुमार को भगाया है और वैजंती माला के साथ मैंने डांस किया है, मैंने डांस किया है। दोस्तों हम आदमी के बच्चे हैं, उसने हमें बड़ी शक्तियाँ दी हैं, बड़े खजाने दिए हैं, लेकिन हम उनका उपयोग नहीं करते। हम इतने निकृष्ट कार्य करते हैं, फिर वे शक्तियाँ कहाँ विकसित हों। मैं किसी प्रोग्राम में डिटरमाइंड था, मैं भगवान को मानता नहीं था, मैंने कभी उसका नमस्ते भी नहीं किया। मैं मंदिर में जाता था, अरे ये पिंडी जिस पर चूहा चढ़ा हुआ है और इसको कोई चिंता ही नहीं है, ही मैं नमस्ते नहीं करता। मैं मंदिरों की कोई बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन भगवान सब जगह है। मुझे पता चला, ये भी हो सकता है, लोग कहते भी हैं अरे ये मंदिर तो अनाचार अत्याचार की फैक्ट्रियां हैं, जहां लोगों के शोषण के लिए, अन्याय अत्याचार करने के लिए सारा कुछ मैन्युफैक्चर होता है। लेकिन परमात्मा मुझे वहाँ भी दिखा, परमात्मा हर जगह दिखा। वही दिखा जिसकी हिम्मत से मैं ये बोल रहा हूँ और ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि देखो लंदन से आया मैं बन ठन के, क्योंकि मुझे भी वो मेरा ड्रामा जो मुझे पाठ करने के लिए दिया जा रहा है उसको मुझे भी करना है और अभी भी कर रहा हूँ। अभी यही दिया गया है कि मैं अपने वीडियो ऐसे बनाऊँ, आगे परमात्मा जाने। इस गाने में इसमें तो नेट का डिस्टर्बेंस आ ही नहीं रहा, चलो कोई बात नहीं। 20 मिनट का वीडियो हो गया, आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, समय की बड़ी चीज़ है, कभी भी कुछ हो सकता है। इस छोटे से गपलू से आदमी के, अर्ध पागल से आदमी का बुरा मत मानना। इसको तो जो जैसा भगवान कहलवा रहा ये कह रहा है, लेकिन मुझ में दया है। मैं जानता हूँ भविष्य में क्या होने जा रहा है, क्या अबलाएं बच्चे चिल्ला रहे हैं। यदि हम नहीं सुधरे तो समय सुधारेगा डंडा दे दे करके।
जैसे मुगलों ने सुधारा, शकुन कुशाना ने सुधारा, जैसे अंग्रेज़ों ने हम हिंदुओं को जो नहीं बदलने वाले उनको सुधारा, फिर सुधार दिया जाएगा। इसलिए सुनो, कभी नए टॉपिक, कभी नए टॉपिक। चलो कोई बात नहीं, आज इतना ही। जय हिंद जय भारत।